सब्सक्राइब कीजिए लॉजिकल विंडो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लॉजिकल विंडो यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आरिफ। तो दोस्तों, अगर गलती से आप कोई फाइल डिलीट कर देते हैं, चाहे वो इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, तो अगर आप कंप्यूटर से डिलीट कर देते हैं तो आप इसको इजीली रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में क्या होता है, रिसाइकिल बिन होता है, तो वहाँ से आप बड़े आसानी से इसको रिकवर कर सकते हैं। मगर इन जनरल मोबाइल में ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल में कोई ऐसा रिसाइकिल बिन नहीं रहता है। तो अगर गलती से आप मोबाइल से कोई फाइल डिलीट कर देते हैं तो उसकी रिकवरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन परचेज करना पड़ता है, और उसको प्राइस भी बहुत हाई होता है। तो दोस्तों, मोबाइल से पे आप कोई डिलीट करने के बाद इसको रिकवरी करने के लिए आपको कोई ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है इन जनरल। तो आज उस टाइप के एक ऐप के बारे में आपको लोगों को बताना चाहता हूँ, जो कि मैं पिछले 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ उस ऐप को, और एक बढ़िया ऐप है। और उसका जो नाम है इस ऐप का दोस्तों, वो है डम्पस्टर। तो ये आपको बड़े आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसको यूज़ करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही यूज़फुल एक ऐप है। तो चलिए मोबाइल पे ले जाते हैं, आप लोगों को मोबाइल पे दिखाते हैं। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. तो सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्च करना होगा डम्पस्टर, DUMPSTER, ठीक है। यहाँ पे ये है डम्पस्टर रिकवर टूल्स वीडियोस रिकवरी, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों ये है वो ऐप, यहाँ पे देख सकते हैं 10 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड है इसका, और 433 के रिव्यूज़ है। उनमें से रिव्यूज़ जो है वो है 4.1 स्टार है इसका, जो बढ़िया रिव्यूज़ है इसका। तो यहाँ पे आप इसका डिटेल्स देख सकते हैं, अबाउट ऐप पे जाके बहुत सारे इसके डिटेल्स भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो चलिए इसको सबसे पहले इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। दोस्तों इसका जो साइज़ है वो है 14 MB, बहुत ज़्यादा साइज़ नहीं है, बहुत ही कम साइज़ है इसका। तो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये हुआ इंस्टॉल, आप इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डम्पस्टर द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार लाइक ए प्रो, ये है दोस्तों। इसका 2 वर्जन है, एक है प्रीमियम वर्जन और एक है बेसिक वर्जन। बेसिक वर्जन जो है फ्री है, उस पर ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, मगर काम चल जाता है। और ये जो प्रीमियम वर्जन है, इसमें बहुत सारे एडवांस सेटिंग्स मिलता है आपको। तो यहाँ पे आप स्टार्ट फ्री ट्रायल कर सकते हैं और ट्राई लिमिटेड वर्जन कर सकते हैं। तो हम लोग लिमिटेड वर्जन ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे इसको आपको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे है डीप स्कैन रिकवरी, इसको हम काट देते हैं इसको सबसे पहले। तो इस टाइम रिसाइकिल बिन जो है वो एम्प्टी है। तो चलिए कुछ फाइल को डिलीट करते हैं और उसके बाद उन सारी फाइल को रिकवर करके दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट फोल्डर क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी, और इस टेस्ट फोल्डर के अंदर 2 फाइल रखा हुआ है, एक है इमेज फाइल और एक है वीडियो फाइल। तो ये इमेज फाइल है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये इमेज यहाँ पे रखा हूँ मैंने, और ये है वीडियो फाइल। तो ये 2 फाइल यहाँ पे रखा हुआ मैंने टेस्ट के लिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो फाइल को डिलीट करते हैं। तो ये वीडियो फाइल डिलीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये जो रिसाइकिल बिन है यानी कि डम्पस्टर है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो वीडियो फाइल है ये यहाँ पे आ गया है। चलिए और एक डिलीट करके उसके बाद दोनों को एक साथ रिस्टोर करेंगे, और इस इमेज फाइल को भी डिलीट कर देते हैं दोस्तों। तो ये भी हो गया डिलीट। देख सकते हैं ये जो टेस्ट फोल्डर है ये पूरी एम्प्टी हो गया है। अब चलिए डम्पस्टर को ओपन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इमेज फाइल है और वीडियो फाइल है, दोनों यहाँ पे आ गया है। दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैटेगरी है यानी कि किस टाइप का फाइल आप देखना चाहते हैं वो वहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। अगर ऑल करेंगे तो सारे फाइल यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे अगर इमेज सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इमेज शो होगा, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। और अगर आप वीडियो जो सिलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वीडियो शो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये। तो फिलहाल मैं ऑल करके रखता हूँ।
और दोस्तों यहाँ पे एक सॉर्ट बाय की ऑप्शन भी है यहाँ पे। तो सॉर्ट बाय पे क्या होगा, आप डेट, साइज, टाइप और नेम के हिसाब से आप शॉर्टकट कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल डेट पे ही रखने दीजिए। तो दोस्तों ये जो फाइल है इसको रिकवरी दो तरह से आप कर सकते हैं। एक तरफ है, अगर आप ऐसे प्रेस करके सिलेक्ट करके दोनों एक साथ यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रिस्टोर के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ आप कर सकते हैं, वन बाय वन भी आप इसको रिस्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले इस इमेज को ओपन कर लेते हैं, उसके बाद नीचे यहाँ पे रिस्टोर के ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए रिस्टोर वन आंट है। तो चलिए फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। देखिए ये फाइल मैनेजर हो गया। यहाँ पे देखिए टेस्ट फोल्डर पे ये जो इमेज है वो आ गया है। यहाँ पे देखिए ये टेस्ट फोल्डर है और ये इमेज यहाँ पे आ गया है। चलिए आप वीडियो भी रिस्टोर कर लेते हैं। ये जो वीडियो है इसको भी रिस्टोर कर लेते हैं। देखिए वो रिस्टोर वन आइटम, ये भी आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। ओपन जो ऑप्शन था वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वीडियो भी आ गया है यहाँ पे। दोस्तों इस ऐप के एक खास बात है कि ये जब डिलीटेड फाइल को रिकवरी यानी कि रिस्टोर करता है तो फाइल का नेम, साइज और लोकेशन कोई चेंज नहीं होता, यानी कि अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब डिलीट किए थे इस इमेज और इस वीडियो को, तो उस टाइम पे इसका नाम जो था रिकवरी करने के बाद नाम सेम है और साइज भी सेम है। यहाँ पे 1.74 MB है और ये 39.46 MB है और इसका लोकेशन भी सेम है। देख लीजिए ये हम लोग यहाँ पे टेस्ट फोल्डर जो है, इस टेस्ट फोल्डर पे इस दो फाइल को रखा था और डिलीट किया था, और रिकवरी करने के बाद क्या हुआ, इस टेस्ट फोल्डर पे ही ये दो फाइल आ गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक खास बात है इस ऐप का। तो दोस्तों चलिए इस दोनों फाइल को एक और बार डिलीट करते हैं और रिसाइकल बिन से कैसे परमानेंटली डिलीट करना है वो दिखा देते हैं। तो ये हो गया डिलीट, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद रिसाइकल बिन ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो दो फाइल डिलीट करने के बाद यहाँ आ गया है। तो यहाँ पे दो तरफ से आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि टैप करके दोनों एक साथ सिलेक्ट करके ऐसे कुछ इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप वन बाय वन भी डिलीट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये टैप करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि रिसाइकल बिन पे जितना सारे फाइल और फोल्डर है वो आप डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्टकट भी है। यहाँ पे ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और उसके बाद एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको लोगों को दिखा देगा कि कितना साइज है टोटल फाइल, ये जो फाइल है कितना साइज है यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे एम्प्टी पे क्लिक कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो रिसाइकल बिन है वो क्लियर हो जाएगा और वो जो फाइल है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। दोस्तों ये जो डम्पस्टर ऐप है ये सिर्फ फाइल से नहीं टोटल फोल्डर को भी रिकवरी कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई फोल्डर डिलीट कर देते हैं और इस फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हो अलग अलग टाइप का, तो ये जो डम्पस्टर ऐप है ये टोटल फोल्डर को रिकवरी कर सकते हैं। तो चलिए वो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टेस्ट फोल्डर क्रिएट कर रखा हूँ मैंने। तो इसके अंदर बहुत सारी इमेजेस मैंने रखा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इस फोल्डर को डिलीट करते हैं और उसके बाद इसको रिकवर करके दिखा देते हैं। तो ये जो टेस्ट फोल्डर है इसको डिलीट करते हैं। तो ये हो गया डिलीट, ये डिलीट हो गया। तो चलिए आप डम्पस्टर ओपन कर लेते हैं। तो ये हो गया डम्पस्टर ओपन। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो टेस्ट फोल्डर है ये वो यहाँ पे आ गया है। तो अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो फाइल्स है इसके अंदर वो भी यहाँ पे आ गया है। तो अगर आप चाहते तो वन बाय वन इस फाइल को जो फाइल है वो रिस्टोर कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो ये जो टोटल फोल्डर है इसको भी रिकवर कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्टोर ऑल पे क्लिक करके आप रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए रिस्टोर ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रिस्टोर 6 आइटम्स। तो चलिए फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो टेस्ट फोल्डर था वो यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे देख लीजिए। और इसके अंदर जो फाइल्स था वो भी यहाँ पे आ चुका है, यानी कि सारे फाइल्स भी रिकवर हो गया है इस फोल्डर के साथ साथ। तो ये हो गया डम्पस्टर ओपन।
तो चलिए दोस्तों, इसके कुछ ऑप्शंस और सेटिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नीचे की इस ऑप्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे है रिसाइकिल बिन का ऑप्शन, तो जो कि फिलहाल खाली है। उसके बाद है डीप स्कैन के ऑप्शन। तो इस डीप स्कैन के ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, आपके फ़ोन में जितने भी हिडन फाइल है और डिलीटेड फाइल है जो कि पहले से डिलीटेड है, वो यहाँ पे शो होता है। तो ऊपर की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कितना इमेजेस है और कितना वीडियोस है और कितना ऑडियो है, वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अगर इस किसी भी एक फाइल को आप रिकवरी करना चाहते हैं या फिर रिस्टोर करना चाहते हैं, तो वो बड़े आसानी से आप कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे यहाँ पे ये सेटिंग ऑप्शन पे आते हैं। तो सेटिंग्स में सबसे पहले यहाँ पे मिलता है रिसाइकिल बिन सेटिंग्स। तो अगर इस पे जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा कि आप किस टाइप के फाइल को सेव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सारे फाइल जो है वो ऑन है, यहाँ पे देख सकते हैं इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट सारे ऑन है। तो यहाँ पे आप ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जो चीज़ आपकी ज़रूरी नहीं है तो उसको आप ऑफ कर सकते हैं रिकवरी के ऑप्शन पे। और यहाँ पे अगर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो किस टाइप का जो फाइल है वो यहाँ पे रिकवर होता है, वो यहाँ पे शो होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इमेज है, तो इमेज इस टाइप का, ये जो सारे टाइप है इस टाइप का इमेज यहाँ पे रिकवर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे वीडियो टाइप भी देख लीजिए, ये है सारे वीडियो टाइप। उसके बाद ये है ऑडियो। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और अदर्स फाइल भी है बहुत सारी यहाँ पे। और यहाँ पे ऐप प्रोटेक्शन की ऑप्शन में है, और यहाँ पे ऐप प्रोटेक्शन की ऑप्शन है, अपडेट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये ऑफ है, इसको ऑफ ही रहने दीजिए। उसके बाद ये जो क्लाउड स्टोरेज और ये जो लॉक स्क्रीन है, ये दोस्तों बेसिक जो वर्जन है उस पर अवेलेबल नहीं है, इसकी प्रीमियम वर्जन पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्रीमियम वर्जन पे दोस्तों बहुत से एडवांस जो चीज़ है यहाँ पे आपको मिलेगा, मगर ये आपको परचेज करना है। जैसे कि आप देख ले सकते हैं यहाँ पे 12,500 रुपये पर ईयर यहाँ पे है, और 7 डेज़ के फ्री ट्रायल है। तो हम लोग बेसिक ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ये ऑटो क्लीन ऑप्शन है। अगर इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक टाइमर सेट करना होगा आपको, जैसे कि 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ्स। इससे क्या होगा कि दोस्तों इस टाइम पीरियड के बाद ये जो रिसाइकिल बिन है ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल इसको ऑफ ही रहने दीजिए। उसके बाद ये नोटिफिकेशन ऑप्शन, इसको आप ऑफ कर सकते हैं। मैं ऑफ कर देता हूँ इसको। उसके बाद ये है लैंग्वेज। तो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहता है। आप किसी भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है यहाँ पे। उसके बाद अपग्रेड करने से क्या होगा, यहाँ पे ये जो प्रीमियम वर्जन पे अपग्रेड होगा, इसके लिए आपको परचेज करना होगा, जैसे पहले बोला मैंने आप लोगों को। उसके बाद इस प्रोडक्ट की 2 सिमिलर ऐप है यहाँ पे, और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि डम्पस्टर जो ऐप है उसको यूज़ करने से कैसे आप कोई भी फाइल डिलीट करने के बाद रिकवरी कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो उसका प्रोसेस भी बहुत आसान है, और ये जो ऐप है ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। तो दोस्तों इस ऐप की एक और ख़ास बात है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कि व्हाट्सएप पे जो डिलीटेड फाइल होता है वो भी ये रिकवरी कर सकता है। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है व्हाट्सएप पे एक जो फीचर है कि डिलीट फॉर एवरीवन, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए मुझे आप कोई फाइल सेंड करते हैं आप, तो अगर उस पे मैं उस फाइल को डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद अगर आप उसको डिलीट फॉर एवरीवन करते हैं तो मेरे पास जो फाइल है वो भी डिलीट हो जाता है। तो इन जनरल लगता है कि ये जो फाइल होता है ये परमानेंटली डिलीट हो जाता है, इसको रिकवरी नहीं कर सकते, मगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो क्योंकि अगर आपके पास डम्पस्टर ऐप है तो उस डिलीटेड फाइल को आप बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए वो भी प्रोसेस भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डिलीटेड व्हाट्सएप फाइल को आप कैसे रिकवरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। तो उसके बाद चलते हैं व्हाट्सएप के फोल्डर पे। तो ये व्हाट्सएप। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं मीडिया पे, और यहाँ पे देख सकते हैं ये व्हाट्सएप इमेज के फोल्डर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस फोल्डर पे कोई इमेज नहीं है इस टाइम पे। तो चलिए अब व्हाट्सएप पे चलते हैं। तो व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं, और ये है मेरा सिस्टर के व्हाट्सएप चैट। तो मैं इस टाइम पे मेरे सिस्टर के मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ दूसरा हाथ पे। तो चलिए उस फ़ोन से इस फ़ोन से एक फाइल सेंड करते हैं, एक इमेज सेंड करते हैं। तो सेंड कर दिया है इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो फाइल आ गया है यहाँ पे।
तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। 82 KB का है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो गया है और ये वो फाइल। तो चलिए अब फोल्डर पे दिखा देता है, उस फोल्डर पे आ गया होगा। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाते हैं और ये व्हाट्सएप जो फोल्डर है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फाइल है यहाँ पे आ गया है, 82 KB का है। यहाँ पे ये हो फाइल, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब व्हाट्सएप पे जाते हैं और डिलीट फॉर एवरीवन करते हैं। तो मेरे सिस्टर की फ़ोन से ये जो फाइल है, यानी कि ये जो इमेज है, इसको डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा फाइल से, मेरा जो व्हाट्सएप से है उससे भी ये जो फाइल है वो डिलीट हो गया है। आप देखते हैं फाइल मैनेजर से डिलीट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से भी डिलीट हो गया है। तो चलिए आप इसको रिकवर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डम्पस्टर ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो फाइल है वो यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे जो इसका नेम है और साइज है वो भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जो रिस्टोर है, इस रिस्टोर पे क्लिक करके हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो चलिए रिस्टोर कर लेते हैं। तो ये रिस्टोर हो गया। आप फाइल मैनेजर पे ओपन करके देख लेते हैं व्हाट्सएप के फोल्डर पे। तो ये हो गया, फाइल मैनेजर आ गया और ये व्हाट्सएप के फोल्डर। तो देखिए यहाँ पे आ गया है, वो जो फाइल था वो रिकवर हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से व्हाट्सएप पे कोई भी डिलीटेड फाइल को आप बड़ी आसानी से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पे हम इमेज लेके दिखाया है। आप चाहे इमेज हो, ऑडियो हो, वीडियो हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, किसी भी चीज़ को आप इस तरह से रिकवर कर सकते हैं डिलीट फॉर एवरीवन करने के बाद भी। तो चलिए इसको फिर यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं और परमानेंटली भी डिलीट करते हैं। तो यहाँ से डिलीट हो गया और रिसाइकिल बिन से परमानेंटली भी डिलीट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से भी परमानेंटली डिलीट हो गया। तो दोस्तों एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ें ये काम कब नहीं करता। मान लीजिए आप मुझे कोई फाइल सेंड करते हैं। चलिए फिर से मेरे सिस्टर के मोबाइल से वही फाइल सेंड कर लेते हैं। तो ये सेंड कर लिया। तो देखिए यहाँ पे वो जो फाइल है वो मेरा मोबाइल पे आ गया है। मगर अगर मेरे डाउनलोड करने से पहले ही ये फाइल डिलीट हो जाता है, यानी कि डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है, तो उस टाइम पे ये रिकवरी नहीं हो सकता है। जिसकी मान लीजिए डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं सिस्टर के मोबाइल से। तो ये हो गया डिलीट फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट हो गया, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है, अगर आप इस टाइम पे आपके डम्पस्टर पे जाएंगे तो यहाँ पे वो फाइल शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे काम क्या होता है, ये जो फाइल है ये आपके डाउनलोड करने से पहले ही डिलीट हो जाता है। यानी कि आपका जो फाइल मैनेजर है वहाँ पे आने के पहले ही ये डिलीट हो जाता है। इसलिए क्या होगा, ये जो फाइल है ये आप रिकवर नहीं कर सकते अगर आप डाउनलोड करने से पहले ये डिलीट हो जाता है। तो दोस्तों ये था डम्पस्टर ऐप के जो फुल रिव्यू होता और इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे कैसे आप रिकवरी कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल्स। तो ये जो ऐप है ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। मैं पिछले 6 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये बहुत ही बढ़िया काम आया है मेरा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं गलती से डिलीट कर देता हूँ कोई भी फाइल, तो उसको आसानी से रिकवर कर सकता हूँ इस ऐप के थ्रू। और व्हाट्सएप पे डिलीटेड फाइल भी बड़ी आसानी से मैं रिकवर कर लेता हूँ इस ऐप के द्वारा। तो आप चाहे तो इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसको आप मेरे हिसाब से इस ऐप को आप आपके मोबाइल पे इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि कोई भी गलती से अगर कोई भी फाइल आपके द्वारा डिलीट हो जाता है तो आप उसको बड़े आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपके अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना। और इस चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।